अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो इस्लामी तारीख और बहुत से अजूबों से बड़ा हुआ है, जहां दुनिया के सबसे पुरानी आसार कदीमा है। इस वीडियो में आपको इस कौम पर कौन से नबी आए ये बताएंगे। क्या सब फिरौन बुरे थे? पिरामिड्स के अंदर क्या है और ये कैसे बने? फिरौन की मम्मी कैसे बनाई जाती थी? मिस्र जाने के लिए कितना खर्चा आता है? और ऐसे मकामात जहां विजिटर्स सबसे ज्यादा जाते हैं। और सलाहुद्दीन अयूबी का मिस्र से क्या ताल्लुक है? और इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। इजिप्ट, जिसे उर्दू में मिस्र भी कहा जाता है, इसका ऑफिशियल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। ये मुल्क अफ्रीका के बड़े आज़म में आता है। इस मुल्क की तारीख और तहजीब हजारों साल पुरानी है और यहाँ आसार कदीमा भी बहुत ज्यादा है। इस मुल्क को झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। अगर हम मोहल्ले वकू की बात करें, इसके शुमाल में बहीरा रूम, शुमाल मशरिक में फ़लस्तीन और इसराइल की गजा की पट्टी, मशरिक में बहीरा अहमर, जनूब में सूडान और मगरिब में लीबिया है। इस मुल्क का कुल रकबा 10,10,408 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर बात करें मिस्र की आबादी की तो 10,95,40,000 के करीब है। मिस्र में बोले जाने वाली जुबान अरबी है। ये एक मुसलमान मुल्क है। मिस्र दुनिया का 14वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। जदीद मिस्र का ताल्लुक 1922 से है। 1952 के इनकलाब के बाद मिस्र ने खुद को एक जमहूरिया करार दिया और 1958 में इसने शाम के साथ मिलकर एक मुत्तहदा अरब जमहूरिया बनाया जो 1961 में ख़त्म हो गया। मिस्र के इसराइल के साथ बहुत से तनाज़ात रहे। 1978 में मिस्र ने कौम डेविड मुआहदे पर दस्तखत किए और गजा की पट्टी से दस्तबरदार हो गया और इसराइल को तस्लीम कर लिया, जिसके बाद 2011 में मिस्री इनकलाब और हुस्नी मुबारक का तख्त उलट पे रख दिया गया। अगर हम बात करें मिस्र की इस्लामी तारीख की तो यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका वाक़या कुरान मजीद में भी आया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम सब इसी सरजमीन पर आए। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ अपने प्यारे अंबिया को भेजा तो ये लोग देवी देवता की पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि बनी इसराइल के 1400 देवता थे और इनका सबसे बड़ा देवता रा हुआ करता था, जिसे वो सूरज का देवता भी कहा करते थे। आपको एक बात बताता चलूं, हम सबके जहन में ये बात होती है कि फिरौन बस वो था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे, जबकि फिरौन एक नहीं बल्कि बहुत सारे थे। असल में मिस्र के बादशाह को फैरो कहा जाता था और उर्दू में फैरो को फिरौन कहते हैं। इसलिए मिस्र की तारीख में हर आने वाला बादशाह फैरो यानी फिरौन था। कुछ फिरौन अच्छे थे, जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन, और कुछ बहुत बुरे थे, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन, जिसने खुदाई दावा किया था। इसी वजह से इसको झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। इनका ख्याल था कि हमें मरने के बाद भी ऐसी जिंदगी मिलेगी जैसे मरने से पहले की जिंदगी है। इसलिए जब कोई फिरौन मरता था तो इसकी मम्मी बना दी जाती थी। आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मम्मी कैसे बनाई जाती थी। इस मम्मी को एक सोने के बॉक्स में और फिर लकड़ी के बॉक्स में और फिर पत्थर के बॉक्स में डाला जाता था और खाने पीने की चीजें और सोना चांदी और यहाँ तक कि इसके मुलाजिम भी इसके साथ मुर्दा हालत में रखे जाते थे ताकि मरने के बाद भी बादशाह वाली जिंदगी गुजार सके। एक रिसर्च के मुताबिक जब बादशाह कोई मरता था, इसके मुलाजिम अपने आप को मार लेते थे ताकि बादशाह के साथ जा सकें और अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और यहाँ तक कि बादशाह की कश्तियाँ भी साथ दफनाई जाती थी। इसी वजह से कई फिरौनों ने अपने एहराम तमीर करवाए, जिन्हें इंग्लिश में पिरामिड्स कहते हैं। और आज मिस्र एहराम मिस्र की वजह से सबसे ज्यादा टूरिस्ट की अट्रैक्शन की वजह है। मिस्र की तारीख में सबसे पहला एहराम मिस्र जोजर किंग ने बनवाया था। इसके कुछ साल बाद गजा का एहराम मिस्र बनाया। इस एहराम मिस्र को तमीर करने में तकरीबन 20 साल लगे थे, जिसमें 20 लाख पत्थर लगाए गए।
इस फिरौन को तारीख खोफो के नाम से जानती है। इस पिरामिड को खोफो पिरामिड्स भी कहा जाता है। इस बादशाह ने 2579 कबल मसीह तक हुक्मरानी की। उर्दन और शाम भी इस वक्त मिस्र के कब्जे में था। मिस्र के बादशाह ने अफ्रीका और अरब के कई इलाके अपने कब्जे में ले लिए और ताकतवर बनते गए, यहाँ तक कि खुदाई के दावे करने लगे। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने बहुत से अंबिया को इन पर माबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा तो उस वक्त 19वें फिरौन रमीज़िस था। आपकी परवरिश भी इसी बादशाह के घर में हुई। रमीज़िस ने बादशाहत अपने बेटे को दे दी और ये वही फिरौन था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। जब अल्लाह ताला ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और पीछा करते हुए फिरौन इसी रास्ते के बीचों बीच पहुंच गया, तो अल्लाह ताला ने समुंदर को हुक्म दिया कि मिल जा, तो समुंदर मिल गया और इसी समुंदर में गर्क हो गया। रिसर्च के मुताबिक ये दौर 1200 सदी कबल मसीह का था। ये एहराम मिस्र यानी पिरामिड्स पहले सफेद हुआ करते थे और मोती की तरह चमकते थे। मौसम की तब्दीलियों से ऊपर का सफेद रंग खत्म होता गया। अब मैं आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, इनका वजन 6 मिलियन टन है और अगर आज की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से इसका मुआवजा किया जाए तो बुर्ज खलीफा का वजन 5 लाख टन है। मिस्र में तकरीबन 118 पिरामिड्स बने, लेकिन काफी इनमें से खत्म हो गए। आज चंद ही बाकी हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मम्मी कैसे बनाते थे। ये तकरीबन 3 माह का प्रोसीजर था। सबसे पहले मुर्दे को वॉश किया जाता था, जिस्म के तमाम अज़ा निकाल लिए जाते थे, जहाँ तक कि नाक के अंदर से इसका दिमाग निकाल कर फेंक दिया जाता था। इसके बाद बॉडी को नमक और मुख्तलिफ केमिकल लगाकर 40 दिन के लिए रख देते थे और फिर इसके मुकम्मल तौर पर कपड़े में लपेट देते थे, जिसे आज के दौर में मम्मी कहा जाता है। इसको सोने के ताबूत में और फिर लकड़ी के और आखिर में पत्थर के ताबूत में डाल देते थे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी इसी मुल्क से गुजरता है, जिसे नील दरिया कहते हैं, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। आपको एक हैरानकुन बात बताऊं, ये दरिया अगर नक्शे में देखें तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बहता है। ऑक्टोवियंस ने क्लियोपत्रा को जंग में शिकस्त दी और मिस्र में रूमी सल्तनत का आगाज हो गया। 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने मिस्र को फतह कर लिया और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में मिस्र के काफी इलाकों को फतह कर लिया गया। दोस्तों, 9वीं सदी ईस्वी में यहाँ फातमी एम्पायर की हुकूमत थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को भी सबसे पहले इस जगह की हुक्मरानी मिली। मिस्र के काहिरो शहर की बुनियाद भी इसी दौर में रखी गई, जो मिस्र का आज दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर भी है। 1517 में तुर्क मुसलमानों ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और इसको सूबे का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद काफी जंगें हुई। 1922 में आज़ादी का जब ऐलान हुआ तो मुल्क में इनकलाबियों ने जोर पकड़ लिया। 23 जुलाई 1952 को इनकलाबियों के मुतालबात मान लिए गए और इस दिन को आज भी इनकलाबी दिन के नाम से मनाया जाता है। आज़ादी के बाद मिस्र के इसराइल से ताल्लुकात खराब हो गए और जो आज तक खराब हैं। अगर हम बात करें कायरो सिटी की, यानी काहिरा शहर मशरकी वस्ता का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ सबसे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। इस शहर में इजिप्शियन म्यूज़ियम है। आप अगर मिस्र जाएं तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर जाएं, जहाँ आपको मुकम्मल हिस्ट्री मिलेगी। गज़ा के एहराम मिस्र यानी पिरामिड्स, ये भी आपको काहिरा शहर के पास मिलेंगे, जिनको आप बआसानी जाकर विजिट कर सकते हैं। एक बात बताना चाहूँगा कि मिस्र में टैक्सी ड्राइवर स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जब भी आप सफ़र करें तो पैसे और जगह पहले ही तय करके जाएं। इसके बाद खान अल हलीली बाज़ार है, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ आपको बहुत सी तोहफा तोहफ़ वाली चीज़ें मिलेंगी और ये बाज़ार एक कदीमी मंजर पेश करता है। इसके बाद नील रिवर पर डिनर जो क्रूज़ में किया जाता है, जो बहुत सी दिलकश मंजर पेश करता है। इसके अलावा कायरो सिटाडेल, जो एक किला नुमा है जो पहाड़ी की टॉप पर बनाया गया है। ये वही किला है जहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैठा करते थे। ये अंदर से नहायत खूबसूरत है। इसके अलावा ओल्ड सिटी ऑफ कायरो है, जो सियाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बना रहता है। अगर हम मिस्र की करेंसी की बात करें तो ये इजिप्शियन पाउंड है। एक इजिप्शियन पाउंड पाकिस्तानी 9 रुपये 24 पैसे के बराबर है।
और इंडियन रुपीस में 2 रुपए 70 पैसे के बराबर है। टाइम के लिहाज से इजिप्ट पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। इनके खानों की बात करें, फुलवा तमी, इसे इजिप्शियन फलाफिल भी कहते हैं, जैसे अरब में फलाफिल खाया जाता है। उसके बाद फूल मैडामिस, ये एक वेजिटेरियन डिश है जो मुख्तलिफ बीन्स, ऑलिव, ऑनियंस और नींबू के रस से बनाई जाती है। हमाम मेशी, ये डिश दरियाए नील के पास उड़ने वाले कबूतरों से तैयार की जाती है और इजिप्शियन लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। उसके बाद कोफ्ता एंड कबाब। अगर हम बारबेक्यू की बात करें तो ये कोफ्ता एंड कबाब इनमें सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। स्वीट डिशेस में बसबुसा सबसे ज्यादा खाए जाने वाली डिश है और इसके अलावा बकलावा भी खाया जाता है जो बहुत ही मजेदार होता है। अगर हम पाकिस्तान से इजिप्ट का वीजे की बात करें तो ये बआसानी लग जाता है। इसकी फीस तकरीबन $25 से $60 के करीब है। पाकिस्तानियों के लिए ई वीजा की सहूलत मौजूद नहीं। और अगर टिकट की बात करें, आजकल लाहौर से कायरो की फ्लाइट तकरीबन $632 के करीब है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।